काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी इस कदर जियो कि एक मिसाल बन जाए। जय हिंद, जय भारत, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो कैडेट्स, आरएमएस के पेपर की तरह सैनिक का जो आज पेपर हुआ था उसमें भी टोटली क्वेश्चंस है वो अपने नोट्स से ही आए हैं। ठीक है, सो वन बाय वन करके अपन सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों का भी पेपर है वो बहुत ही शानदार गया होगा। ठीक है, सो मेरे हिसाब से इंग्लिश में आपका पेपर मतलब हर कोई एक एवरेज बच्चा या फिर मतलब एवरेज 40 मार्क्स तो हर कोई ला रहा होगा। ठीक है, इस लेवल का पेपर ही था। ठीक है, और जो बढ़िया बच्चे हैं वो तो एक बच्चा है हमारे यहाँ का बैच का, वो 48 मार्क्स भी लेके आया है। ठीक है, सो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे उनके 50 आउट ऑफ 50 भी आ रहे होंगे। सो अपन वन बाय वन करके क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सो मैं ये भी बता रहा हूँ कि अपने टोटली नोट्स से ही पेपर आया है और आप अपनी नोटबुक है वो अपने साथ में लेके बैठे। ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा मैंने कहाँ पर क्या लिखवाया था। ठीक है, सो अपन शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, सो कैडेट्स, मेरे पास जो ये पेपर है वो है एल, है ना, जो बुकलेट कोड है मेरा दैट इज एल। आप एक काम कर सकते हो, जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उस हिसाब से आप अपना टिक लगाते चलो। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं अपन बिना किसी देरी के। सबसे पहले अपना क्वेश्चन है जो इस एल सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज आइडेंटिफाई द एडवर्ब। यहाँ पर एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है अपन को। जैसे क्वेश्चन है दैट इज सी रीड द आंसर ट्वाइस। भाई साहब एडवर्ब के नोट्स निकालिए, जल्दी से निकालिए एडवर्ब के नोट्स। और उसमें मैंने लिखवाया था एडवर्ब ऑफ, मतलब एडवर्ब के जो टाइप्स थे उसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देखो, उसमें जो वंस है फर्स्ट वर्ड और सेकेंड वर्ड है ट्विस हो गया, थ्राइस हो गया, है ना, ये सारे के सारे वर्ड्स आते हैं किसमें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। जल्दी से देखिए, सारे के सारे कैडेट्स देखेंगे नोट्स में। सो जो आपके एडवर्ब का नोट्स है उसमें एडवर्ब के जो टाइप्स है, पहले डेफिनेशन हो गई थी, उसके बाद में जो टाइप्स है एडवर्ब के उसमें सेकेंड टाइप देखो जहां पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देखा हुआ है, मतलब कोई भी एक्शन कितनी बार हुआ है ना। सो उसकी फ्रीक्वेंसी जाननी होती है तब अपन इन सारे वर्ड्स का यूज करते हैं। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मिल गया सभी को? ठीक है, आई होप आप सभी का मतलब ये क्वेश्चन है वो सही हुआ होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस सही हो रहे आपका भी एनर्जी लेवल है वो बढ़ता जाना चाहिए। ठीक है, सो लाइक करते जाइए, शेयर कीजिए, करते जाइए। ठीक है, सो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इस पेपर सेट का है, दैट इज चूज द ऑप्शन दैट इज ऑपोजिट टू ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर, है ना। ठीक है, सो इसका उल्टा, जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कोवार्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, ब्रेव मतलब बहादुर होता है ना, जो कहीं जाने से डरता नहीं है ना, उसका उल्टा कोवार्ड, है ना, डरपोक, डर जाए, है ना, किसी भी सिचुएशन से डर जाए। एक बहादुर होता है कि जो होगा देखे जाएगा, है ना। जैसे आज के पेपर में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स है वो घबराए हुए थे क्योंकि वो मतलब वो इतना ब्रेव नहीं है। ठीक है, मैं कोवार्ड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सो अपना क्या हो जाएगा, ब्रेव का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कोवार्ड। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, सबका सही हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। सी रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉप हर होम। उसने रिक्वेस्ट करी अपने घर छोड़ने के लिए। ठीक है, सो रिक्वेस्ट करना का मतलब क्या होता है, अपन किसी से कुछ उधार लेते हैं या फिर अपने दोस्त से भी रिक्वेस्ट करते हैं
यार पेन दे देना यार प्लीज यार, है ना। मतलब अपन पोलाइटली उसको क्या करते हैं, पोलाइटली पूछते हैं यार दे देना, है ना, दे देना यार, है ना, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। सो रिक्वेस्टेड का कौन सा हो जाएगा, मतलब नियरेस्ट इन मीनिंग कौन सा हो जाएगा, दैट इज आस्क पोलाइटली, ठीक है, विनम्रता से कुछ पूछना या फिर मांगना। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ब। अब पास्ट टेंस का जो पास्ट कंटिन्यूस पार्ट है ना, टेंस निकालिए जो पास्ट कंटिन्यूस है, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में, पास्ट कंटिन्यूस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में ये लिखवाया था कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब उसके साथ वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। ठीक है, मिल गया होगा सबको। फिर से बता रहा हूं, पास्ट टेंस निकालिए, है ना, जो टेंस करवाए थे उसका पास्ट टेंस निकालिए, उसमें पास्ट कंटिन्यूस पार्ट करवाया था। सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड वन इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसका अफर्मेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला नंबर 1 लिखवा रखा है, जब भी अपना सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में अपन वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं। ठीक है, और ऐसा भी नोट, शॉर्ट नोट्स में भी लिखवा रखा है कि जब भी आपको इज आर एम, वॉज वर, हैज बीन, हैव बीन, ये सारे दे रखे होते हैं तो उनके साथ में अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं, जिसको अपन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, ये भी सभी का सही हुआ होगा। तो एनर्जी लेवल कैडेट्स बढ़ जाना चाहिए। सो साथ साथ में लाइक ठोकते जाइए, शेयर ठोकते जाइए। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द इडियम गिवन बिलो। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। ये देखो, हिट द नेल ऑन द हेड, ये एक इडियम होता है ना, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है किसी भी बात को सही प्रूव करना। ठीक है, या फिर सही है तो उसको मतलब सही पे टिके रहना। ठीक है, सो इसका कौन सा हो जाएगा, ये एक इडियम है, हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, आगे बात समझ में। सो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सिंसियरिटी, सिंसियरिटी की स्पेलिंग क्या होती है, SINCERITY। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। करेक्ट प्रोनाउन चूज करना है अपन को। सो स्टैंडिंग एट द गेट, अब कोई खड़ा रहता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, हु। ठीक है, हु इज स्टैंडिंग ऑन द गेट, नहीं सॉरी, एट द गेट। ठीक है, ऑन द गेट बोलूंगा तो मतलब वो गेट के ऊपर खड़ा रहेगा, तब मैं बोलूंगा ऐसे। ठीक है, सो एट द गेट बोलूंगा। ठीक है, आगे बात समझ में। सो हु इज स्टैंडिंग एट द गेट। ओके, आगे बात समझ में। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अपन को आर्टिकल यूज करना है। फिल इन द ब्लैंक विथ द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। दे आर गोइंग टू मेट्रो स्टेशन, अपन बोलते हैं ना, ही इज गोइंग टू द स्कूल, है ना, ही इज गोइंग टू रेलवे स्टेशन, टू द रेलवे स्टेशन, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। सो कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, दे आर गोइंग टू द मेट्रो स्टेशन। सो ऑप्शन नंबर 2, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बात समझ में। सो आर्टिकल्स में भी ये लिखवा रहता था, है ना। सो जब भी अपना जो साउंड है, वोवल साउंड आए हिंदी वर्ण वाला, आ ई प्लस, जब भी अपना जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है तब अपन सॉरी सब्जेक्ट क्या, नाउन है जो सिंगुलर होता है तब अपन एन का यूज करते हैं, और सिंगुलर नाउन हो और जो वोवल्स के अलावा जिनके साउंड आता है तो उसके लिए अपन ए यूज करते हैं। ठीक है, और
एक वो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि वी विजिटेड माचा पार्क यस्टरडे, वी सॉ अ लॉट्स ऑफ एनिमल्स देयर। अब मैं फिर से एनिमल्स यूज कर रहा हूँ, उससे पहले क्या आ जाएगा द, या फिर अपन कहीं जाने की चेंज ऑफ प्लेस की बात करते हैं, या फिर अपन बोलते हैं ना द सन राइजेस इन द ईस्ट, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, वैसे के वैसे दे आर गोइंग टू द मेट्रो स्टेशन। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना द सन राइजेस इन द ईस्ट, वैसे के वैसे क्या हो जाएगा, दे आर गोइंग टू द मेट्रो स्टेशन। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर? बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सो क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये एक वर्ब है। टू क्या है, प्रीपोजिशन। ऑनेस्ट क्या है यहाँ पर, ऑनेस्ट क्या है, दिस इज एन एडजेक्टिव, ये किसी की एक क्वालिटी है, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, सो ऑनेस्ट इज योर एडजेक्टिव। ओके, सो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, द रेस्टोरेंट इज द स्कूल बिहाइंड द स्कूल, है ना, रेस्टोरेंट है वो स्कूल के पीछे है, बाकी तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना। रेस्टोरेंट इज अप द स्कूल ऐसा नहीं हो सकता, है ना, अलोंग नहीं हो सकता, बिटवीन नहीं हो सकता। बिटवीन कब, जब दो चीज़ों के बीच की बात हो रही है। ओके, सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, दे लेफ्ट शूज ऑन द फ्लोर एज। सो दे के लिए जो पजेसिव होता है वो कौन सा होता है, देयर, है ना, वे अपने शूज भूल गए वहां पर फ्लोर पे। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देयर हो गया। उसके बाद ऑन द फ्लोर एज देयर वाज नो स्पेस ऑन द शू रैक। देखो शू रैक मतलब जूते रखने वाले स्टैंड होते हैं ना, वहाँ पर जगह नहीं थी, इसीलिए उन्होंने जो शूज है वो कहाँ पर छोड़ दिए, कहाँ पर छोड़ दिए, फ्लोर पे ही। ठीक है, सो उन्होंने अपने शूज है वो फ्लोर पे ही छोड़ दिए, क्योंकि वहाँ पर जो अपना शू रैक होता है वहाँ पर जगह नहीं थी। सो ये हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, देयर वाज नो स्पेस। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, ये पैसेज आ गया। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इफ यू वांट टू सेंड अ लेटर बाय पोस्ट टुडे, you have to paste an stamp on the envelope, but long ago there were no stamps. People who wanted to send a letter would fold it and stick it with wax. Then the post office would send the letter. And सीधा अपन क्वेश्चंस पे आते हैं अभी। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू द फिल इन द ब्लैंक। द फर्स्ट स्टैम्प वॉज प्रिंटेड इन, ये देखो यहाँ पर सीधा दिख रहा है प्रिंटेड इन इंग्लैंड। ऊपर से कौन सी लाइन है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ लाइन में द फर्स्ट स्टैम्प वॉज प्रिंटेड इन इंग्लैंड। ठीक है, फर्स्ट स्टैम्प है वो कहाँ पर, कहाँ पर किया गया, इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ आयरन, द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया, द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। सो यहाँ पर अपन देखते हैं तो फर्स्ट स्टैम्प वॉज इंग्लैंड, इट वॉज ब्लैक, क्वीन विक्टोरिया। जो अभी आंसर था उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में देखो आप, इट वॉज ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑन इट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज कॉल्ड। ये देखो यहाँ पर नीचे से थर्ड लाइन में, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज नोन एज फिलेटली। ठीक है, सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 या फिर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट,
इट वॉज ब्लैक एंड हैड ए पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर ब्लैक फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अब देखो ब्लैक यहां पर क्या है, एक किसी की विशेषता बता रहा है ना, कलर बता रहा है। सो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। मैं अगर बोलूं दिस इज माई वाइट कार, है ना, तो वाइट यहाँ पे क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, या फिर इसके कलर को बता रहा है ना, इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, किसी नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ओके। सो यहाँ पर ब्लैक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द ऑपोजिट ऑफ सेंड। सेंड का मतलब होता है किसी को कोई चीज भेजना, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, रिसीव करना, ठीक है। अपन किसी को कुछ भेजते हैं, वहां से अपन को वापस क्या होता है, रिसीव मिलता है ना, है ना। वहां से कोई भेजता है तो अपन को वापस रिसीव होता है, ठीक है। सो सेंड का मतलब तो भेजना हो गया, रिसीव मतलब प्राप्त करना हो गया, ओके। सो ये ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये तो सबका सही होना ही चाहिए। माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस, है ना। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, ठीक है। शीप का, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, शीप अपने आप में प्लूरल होता है, ठीक है, इसका कोई प्लूरल नहीं होता। तो शीप का शीप से है वो गलत हो जाएगा, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अपन को इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना था, ठीक है। सो कौन सा हो जाएगा, 3, है ना। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टैग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सी सिंग्स वेरी वेल, डजंट सी, डजंट सी, है ना। अपन क्वेश्चन टैग के नोट्स निकालिए, वहां पर अपन ने बताया था कि क्वेश्चन टैग हमेशा इन्वर्जन रूल फॉलो करना है। पहले अपना जो वर्ब की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आती है, देन अपना सब्जेक्ट आता है ना, और सब्जेक्ट में भी प्रोनाउन आता है, ठीक है। ये नोट से ही है, ठीक है। सो कौन सा हो जाएगा, डजंट सी। यहां पर क्या है, क्वेश्चन टैग। सारे के सारे कैडेट्स का सही होना चाहिए, ठीक है। लाइक होके सेट होके इसी बात पे, और एनर्जी लेवल है वो नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए अब तो, है ना। सही होते जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर कोई फैकोलॉजी वाला काम नहीं है ना, बाकी लोगों की तरह, ठीक है। मजा आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सर इसको फ्लाइट मोड में डालना, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 है, दैट इज चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट कम अंडर द जेंडर। अब देखो जेंडर में कौन कौन सा आता है, मस्कुलाइन जेंडर होता है, फेमिनाइन जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है। तो यहाँ पर जो सिंगुलर वर्ड है वो जेंडर में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। व्हाट माय पॉइंट, ठीक है। बहुत ही इजी, बहुत ज्यादा बेसिक, ठीक है, सभी के सही होना चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। अब जब भी अपन कमांड देते हैं, है ना, तो अपना वो कौन सा सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव होता है कि नहीं होता है। वो लिखवाया था आपको, गो टू योर सीट, है ना, बताया था बहुत ही अच्छी तरीके से, कम हियर, है ना। ये सारे के सारे कौन से होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं जब भी आप अपन कमांड देते हैं किसी सामने वाले को, ठीक है। सो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सही होगा सभी का, ठीक है। नेक्स्ट, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन फॉर लाफ्टर। तो यहां पर लाफ्टर कौन सा है, हंसना, ये कौन सा नाउन है। जिस भी चीज़ों को अपन सिर्फ फील कर सकते हैं ना, है ना, जो मतलब फिजिकली अपन उनको देख नहीं सकते कि हाँ ये 1 किलो हंसी है ना, ये सब सारी चीज़ें बता रखी है ना, आप लोगों को बता रखी नहीं कि नहीं बता रखी है, ठीक है।
जो कौन सा हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, ये भी बताया था आप लोगों को मैंने कि अपन जब भी ऑनेस्टी की बात करते हैं तो अपन उसको अपन ऐसे माप नहीं सकते, ना देख सकते कि अपन ये देखो इसके अंदर ऑनेस्टी भर रही है 2 किलो 3 किलो, है ना। सो जिन चीज़ों को अपन जस्ट फील कर सकते हैं ना, या फिर चेहरे का फेस एक्सप्रेशन देख के बता सकते हैं, वो सारे के सारे कौन सी नाउन्स होते हैं, दैट ऑल आर abstract noun. Okay, got my point? So option number C will be the right answer. Next, choose the correct sentence where enough has been used as an adverb. अब enough जहाँ पर as a adverb यूज हुआ है तो कौन सा सेंटेंस होगा, there is enough ink in the pot. भाई साहब पहले में ही दिख गया अपन को, है ना। सो यहाँ पर as an adverb यूज हो रखा है तो There is enough ink in the pot. वहाँ पर उस पोट में, दवात में जो enough ink है, मतलब पर्याप्त स्याही है। ओके, गॉट माई पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट जो शिप्स का ग्रुप होता है ना, जहाजों का, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ये नाउन्स में लिखवा रखा है ना। सो कौन सा हो जाएगा, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। Okay, so option number C will be the right answer. Next, select the sentence with correct order of words. Call each other with the mice repeating, ये तो कुछ बैठ नहीं बता। The mice call each other with repeating talks. The mice call repeating calls. देखो माइस कॉल्स तो नहीं आ सकता, सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, कॉल्स नहीं हो सकता क्योंकि माइस प्लूरल है। द माइस रिपीटिंग कॉल्स विच नहीं, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखो यहाँ पर द माइस प्लूरल हो गया तो कॉल्स तो नहीं आएगा, कॉल आएगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, माइस इज प्लूरल। ठीक है, उसके बाद ईच अदर, एक दूसरे को। ठीक है, विथ रिपीटिंग कॉल्स, है ना, बार बार चिल्ला के बुलवाना, है ना। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने करवाया था अफर्मेटिव में, जब भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब अपन वर्ब के साथ एस या ईएस यूज करते हैं, और जब भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है तब अपन उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज ए प्लूरल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, सो माउस का प्लूरल होता है माइस। ठीक है, चूहे, है ना। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई वर्क। ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन आपने एक प्रैक्टिस सेट में था, है ना, करवाया था सभी को, तो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, है ना। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक है, सो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सो जो पेपर है ओवरऑल पूरे के पूरे नोट से छपा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को भी फील हुआ होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने जो अभी जो बीच में अपने जो गैप हो गया था उसमें आप लोगों ने अगर पढ़ाई करी है, नोट्स को देखा है ना, तो आपको पेपर है बहुत इजी लगा होगा। आई होप आप सभी की इंग्लिश में जो पेपर है बहुत ही अच्छा हुआ होगा। सो इंग्लिश का तो अपन ने डिस्कस कर लिया, अभी जो बाकी के पोर्शन है मैथ्स वगैरह उसका भी अब सर लोग आ चुके हैं, उनके भी आंसर की है वो रेडी है। सो इसी के साथ में आप लोगों को हाँ, इसी के बाद में जो आप लोगों को जीके मैथ्स वगैरह की आंसर की रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट्स की मिलने वाली है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।